आदरणीय अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, आज से प्रेरणा की ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी और इंग्लिश के वीडियोज़ भी अपलोड किए जा रहे हैं। इसलिए नियमित रूप से आप कक्षाएं अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें, ताकि कोरोना काल के दौरान जो कमी रही है उसको हम मेकअप कर सकें, उसकी भरपाई कर सकें। इसलिए नियमित रूप से आप क्लास अटेंड करें। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि केवल प्रेरणा ही क्यों, क्योंकि प्रेरणा है वो ऑनलाइन क्लासेज में नवलगढ़ के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के साथ, क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश की ऐसी क्लासेज आपको मिलेंगी जो सीकर में भी आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर सभी एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स, जिनका परिणाम बीते हुए वर्षों में 100% रहा है। इसलिए अभिभावकगण से मेरा यही निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेज में केवल आप प्रेरणा से ही जुड़ें, और ऑफलाइन क्लासेज जैसे ही आरंभ होती हैं आप प्रेरणा से ही जुड़ें और प्रेरणा के अंदर ही आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, क्योंकि प्रेरणा में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऑफलाइन क्लासेज शुरू होते ही प्रेरणा की चॉइस, क्योंकि साइंस का मतलब प्रेरणा की जो टीम है, सेफ टीम, इसमें इतनी क्वालिटी है कि इन्होंने अपना जो परिणाम दिया है वो नवलगढ़ में किसी भी इंस्टीट्यूट का ऐसा रिजल्ट नहीं होगा। एक्सपीरियंस्ड टीचर यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनकी नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, और अभी से इंग्लिश की क्लास प्रारंभ होगी, जिसमें आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ आरबीएसई बोर्ड क्लासेज नियमित रूप से चलेंगी। इसलिए आप नियमित क्लासेज अटेंड करें, और सिलेबस है वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग शुरू होने जा रहा है। 12th क्लास में इंग्लिश के सिलेबस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पोइट्री मीन्स काव्य है। इसमें 12th क्लास में 5 पोइम्स हैं, जिनमें पहली कविता है वो है नोबल नेचर। इन 5 कविताओं का सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि पोइट्री है वो 10 नंबर की है, और इसके बाद फिर ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, फिर लेसन्स आपको मिलेंगे। जितने समय अपनी ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं वो नियमित रूप से आप अटेंड करें। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, और अच्छी तरह से ज़्यादा आप याद करने की कोशिश करें। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वोकेब पावर। यू विल हैव टू इंक्रीज योर वोकेब पावर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेज। इट इज द बेस्ट पैटर्न फॉर द स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले पोइट्री के बारे में बता रहा हूं। तो पोइट्री में सबसे पहली जो कविता है वो अपनी है पहली पोइम नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति या उदात्त प्रकृति। नोबल नेचर, द नोबल नेचर। पोइट इसका है पोइट बेन जॉनसन ने प्रकृति जगत से
दो प्रतीक लिए और मानव जीवन से तुलना की कि मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। कविता में द नोबल नेचर, नेचर जो शब्द है, नेचर के दो मीनिंग हैं। एक नेचर मीन्स होता है प्रकृति और दूसरा अर्थ होता है मानव स्वभाव। तो इसमें नेचर जो वर्ड है इसमें एक अलंकार है। अलंकार को हम इंग्लिश में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। नेचर पन, इसमें एक पन जो वर्ड है पन, ये एक अलंकार है। अपनी कविताओं में अलग अलग प्रकार के अलंकार चलेंगे। पहला जैसे इसमें नेचर वर्ड में मैंने आपको बताया पन। इसी फिर अपने जो सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में सिमली और मेटाफर ये अलंकार भी हैं, जिनको हिंदी में सिमली को कहते हैं उपमा और मेटाफर को कहते हैं रूपक। ये दो अलंकार हैं जो अपने 12th क्लास के पोइट्री के सिलेबस में इंक्लूड हैं। अपन बात करेंगे यहाँ पर नेचर। नेचर में एक अलंकार आ गया जिसको हम कहते हैं पन। नेचर का हिंदी अर्थ एक हो गया अपने पास प्रकृति, दूसरा हिंदी अर्थ अपने पास यहां पर हो गया मानव स्वभाव। तो इसका मतलब क्या हो, पन क्या है, व्हाट इज पन। एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पन। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पन क्या है। द साउंड, अदरवाइज यू कैन से द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड पन। ध्वनि या उच्चारण एक समान होता है परंतु अर्थ अलग अलग होता है, उसको हम पन कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उसी प्रकार से पानी शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। शब्द एक ही है पानी, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। इसी प्रकार से नेचर, ये वर्ड है नेचर, नेचर का अर्थ हो गया प्रकृति और नेचर का अर्थ हो गया मानव स्वभाव। तो उच्चारण एक है, स्पेलिंग एक है, लेकिन अर्थ दो हैं इसमें, इसलिए ये अलंकार हो गया आपके पास पन। जैसे एक होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या हुआ, एक होता है राजदूत एम्बेसडर, एक होता है एम्बेसडर कार, ए टाइप ऑफ व्हीकल, और ए पर्सन हु लिव्स इन एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग इन हिंदी। नेचर, नेचर शब्द में दो प्रकार के आपको मिले, प्रकृति और मानव स्वभाव। तो इसमें अलंकार हैं। काव्य, काव्य को समझने के लिए अपने को अलंकारों का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार का यूज किया गया है। इसलिए इसमें आपको अलंकार भी मिलेंगे, हर कविता में अलग अलग प्रकार से अलंकार मिलेंगे और इनको आपको समझना है। पोइट्री में क्या है, इस कविता में बेन जॉनसन ने प्रकृति जगत से दो सिंबल प्रतीक लिए हैं और उनकी मानव जीवन से तुलना की है। पहला इसने प्रतीक लिया ओक का पेड़, जिसको हम कहते हैं शाहबलूत का वृक्ष या पेड़। दूसरा लिली का फूल, लिली का फूल, लिली इज ए फ्लावर विच इज फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। लिली एक प्रकार का फूल है जो कि पश्चिमी देशों में पाया जाता है, लेकिन आजकल जयपुर में इसका बहुत बड़ा प्लांट स्थापित कर दिया गया है। तो दो पौधे हैं यहाँ पर, एक पेड़ आ गया ओक का पेड़ और दूसरा आ गया लिली का फूल। बेन जॉनसन draws two symbols from the nature. After then he compares both of them to the human life. He says that human life must be calculated on the basis of achievements, not on the basis of spent of years. बेन जॉनसन ने क्या कहा कि मनुष्य का जीवन है वो उपलब्धियों के आधार पर, श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर महान होता है, न कि बिताए हुए वर्षों के आधार पर। इसने दो प्रतीक लिए हैं, जिसमें स्टेंजा फर्स्ट में आपको बता रहा हूं। स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि 5 जो अपनी कविताएं हैं, इन 5 कविताओं में से कोई भी 2 स्टेंजा आते हैं और 2 स्टेंजा से एक स्टेंजा अपने को सोल्व करना होता है और एक स्टेंजा आता है 4 नंबर का। उसके नीचे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं।
और 4 नंबर का स्टेंजा हो गया, और 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो 2-2 नंबर के हो गए, 6 नंबर के, 4 नंबर का स्टेंजा, 6 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर की पोइट्री है, जिनमें से 5 कविताएं अपने सिलेबस में इंक्लूड हैं। फर्स्ट पोइम आपको मिलेगी द नोबल नेचर, पोइट है इसका बेन जॉनसन। अब पहला स्टेंजा क्या कहता है अपने को, It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be, or standing long as an oak 300 year, to fall a log at last dry bald and sheer. It is the first stanza of the poem The Noble Nature, composed by the famous English poet Ben Jonson. पहला स्टेंजा आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, It is not growing, it is not growing like a tree, like a tree. It is not growing like a tree. In bulk doth make man better be. In bulk doth make man better be. Or standing long as an oak 300 year, or standing long as an oak, 300 year, year, to fall a log, to fall a log, to fall a log at last dry bald and sheer, dry bald and sheer. It is the first stanza of the poem The Noble Nature. ये प्रथम स्टेंजा है कविता नोबल नेचर का। क्या है इसमें देखो, It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be, or standing long as an oak 300 year, to fall a log at last dry bald and sheer. At first, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप इसकी राइम स्कीम समझो। किसी भी कविता को समझने के लिए इसकी राइम स्कीम, जिसको आप कहते हो तुकबंदी, राइम स्कीम क्या होती है, किसी भी पंक्ति के प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि समान होती है, तो उसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट का समान वर्ड है वो काम में लिया जाता है। परंतु यदि साउंड है, ध्वनि है, वो भिन्न है, तो उसके लिए इंग्लिश का भिन्न वर्ड काम में लिया जाता है। तो 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा आता है और इसकी एक होती है राइम स्कीम, तुकबंदी। जैसे अपन यहां पर इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम स्कीम, राइम स्कीम, ये राइम स्कीम तुकबंदी है। क्या है पूछा जाता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम द नोबल नेचर, नोबल नेचर कविता की तुकबंदी क्या है, राइम स्कीम क्या है। हर कविता की होती है, इसलिए इसको समझना पड़ता है, बहुत इजी है, आराम से समझ सकते हो। कैसे, ट्री, ट्री में क्या है, साउंड किसकी ध्वनि है, ई की ध्वनि है, ई। लास्ट की वर्ड कौन सा, वोवल साउंड देखेंगे अपन, अपने को समझना है वोवल साउंड, स्वर ध्वनि क्या आती है, यहां पर आया ई और इसमें आ गया बी, तो इसमें भी क्या है ई, तो दोनों की ध्वनि क्या है, ई ई, दोनों की ध्वनि एक समान है, इसलिए हम इसका इंग्लिश का वर्ड है वो समान काम में लेंगे। मान लो कि हमने इसके लिए ए लिया, ए, तो इसके लिए भी क्या होगा ए, इसके लिए बी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों समान है, यदि ये इससे भिन्न है तो बी ले सकते हैं। तीसरी लाइन में अपने पास आया ईयर, तो इसके लिए अपन बी लेंगे। क्यों बी क्यों लेंगे, क्योंकि ये ए से क्या है, भिन्न है, इसलिए इसके लिए हमने बी लिया। यहां पर आ गया सीयर,
तो इसलिए ये क्या है, ये दोनों समान है। ईयर की तुक सीयर से मिल रही है और ट्री की तुक बी से मिल रही है। तो पूरी कविता की राइम स्कीम इस स्टेंजा में क्या हो गई, ये हो गई ए बी बी, ये राइम स्कीम हो गई। समझना कैसे है, प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि समान होती है, वहां पर हम समान इंग्लिश का वर्ड काम में लेते हैं। और जैसे ध्वनि भिन्न है उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड भिन्न काम में लेंगे। इन दोनों में क्या है, एक समान ध्वनि है, ई आ रही है तो हमने ए काम में ले लिया। यहां पर ईयर, तो यहां पर क्या हो गया, इसकी भिन्न हो गई, इसलिए हमने यहां बी लिया। ईयर की तुक किससे मिल रही है, सीयर से, इसलिए हमने क्या ले लिया, यहां पर बी ले लिया। तो पूरी स्टेंजा की राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी बी। ये इसकी हम बात करते हैं राइम स्कीम की। अब अपन चलते हैं स्टेंजा पर कि स्टेंजा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ समझो, एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, क्योंकि पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग, पर्यायवाची शब्द के अकॉर्डिंग आपको पूछ सकता है। इसलिए आपको इसके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। देखो पहला अर्थ, एक एक वर्ड का अर्थ समझो आप। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति आकार में बड़ा होने से व्यक्ति अधिक महान नहीं होता है या अधिक महान नहीं बनता है। इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब यहां पर है डेवलपिंग, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, डेवलपिंग बढ़ना या विकसित होना। लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति, एक पेड़ की भांति आकार में बड़ा होने से व्यक्ति अधिक महान नहीं बनता है। कैसे, देखो, इन बल्क, बल्क का मतलब यहां पर क्या है, बिग इन साइज, बिग इन साइज, आकार में बड़ा होना। डोथ, यहां पर HV हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज के रूप में यहां पर यूज किया गया है। मेक, बनना, या मैन, व्यक्ति। बेटर का यह अर्थ है यहां पर ग्रेटर। बेटर मीन्स क्या होता है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। परंतु यहां पर हम बेटर का अर्थ किस में लेंगे, ग्रेट के अर्थ में लेंगे। ग्रेट महान, ग्रेटर अधिक महान, और ग्रेटेस्ट सबसे महान। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बेटर का अर्थ है ग्रेटर, बी का मतलब होना। दो पंक्तियों में आप देखेंगे क्या कह रहा है कवि, यहां पर क्या कह रहा है, बेन जॉनसन क्या कह रहा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति आकार में बड़ा होने से इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर, भी व्यक्ति अधिक महान नहीं बनता है। तो फिर व्यक्ति महान कैसे बनता है, यदि पेड़ की भांति आकार में अधिक बड़ा होने से व्यक्ति अधिक महान नहीं बनता है, तो व्यक्ति अधिक महान कैसे बनता है, ये आप याद रखो। तो व्यक्ति अधिक महान कैसे बनता है, अपने कार्यों से, अपने श्रेष्ठ कार्यों से, उपलब्धियों से महान बनता है। तो देखो इसमें क्या कहा, पहले स्टेंजा में जो वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है ओक के पेड़ का। किसका मिलता है, ओक का पेड़, जिसको हम कहते हैं शाहबलूत का पेड़। ओक का पेड़ शाहबलूत कहते हैं हिंदी में इसको। तो इसका जीवन काल कितना होता है, 300 ईयर, 300 साल का होता है। टू फॉल, फॉल का मतलब कोलैप्स, नीचे गिर जाना। ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में। एट लास्ट, अंत में। ड्राई, सूख करके। बाल्ड, विदाउट लीव्स, पत्तियों रहित होकर के। एंड शियर, शेपलेस, आकार रहित होकर के या मुरझा करके। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा अपना, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई बाल्ड एंड शियर। इट इज द फर्स्ट स्टेंजा। एक पेड़ की भांति आकार में अधिक बड़ा होने से व्यक्ति अधिक महान नहीं होता है, और अथवा स्टैंडिंग, खड़े रहना। लॉन्ग, लंबे समय तक। एज के रूप में। एन ओक, एक ओक के पेड़ के रूप में, शाहबलूत के पेड़ के रूप में लंबे समय तक खड़े रहना। 300 ईयर, कितने वर्ष तक, 300 वर्ष तक। टू फॉल, नीचे गिर जाता है। ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में। एट लास्ट, अंत में। ड्राई, सूख करके। बाल्ड, पत्तियों रहित होकर के। एंड शियर, और आकार रहित या मुरझा करके। तो ये क्वालिटी किसकी है, ओक के पेड़ की है। क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, एक ओक के पेड़ की क्या विशेषता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसके देखेंगे मीनिंग।
हर स्टेंजा को समझने के लिए आपको इसकी वोकेब पावर बढ़ाने के लिए मीनिंग कंपलसरी है। तो यहां पर पहला आ गया आपके पास ग्रोविंग। ग्रोविंग मीन्स होता है डेवलपिंग। डेवलपिंग बढ़ना या विकसित होना, बढ़ना या विकसित होना। दूसरा आपके पास डिफिकल्ट वर्ड है, वो इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं, बल्क है, बिग इन साइज। बल्क मीन्स होता है बिग इन साइज, बिग इन साइज, आकार में बड़ा होना, आकार में बड़ा होना। फिर अपने पास डिफिकल्ट वर्ड कौन सा आ गया? डॉथ, यहां पर डज, डू डज के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेक बनना या होना, मैन व्यक्ति, बेटर का अर्थ है बेटर मीन्स ग्रेटर, बेटर मीन्स यहां पर क्या है? ग्रेटर है, BETTER। इसका यहां कंपैरेटिव में हम काम में लेंगे ग्रेटर, GREATER, अधिक महान होना या अधिक महान। फिर अपने पास वर्ड आ गया डिफिकल्ट वर्ड, यहां पर देखते हैं स्टैंडिंग, खड़े रहना, लॉन्ग लंबे समय तक, एज के रूप में, एन ओक, ओ का पेड़, 300 ईयर 300 वर्ष तक, बिल्कुल ईजी है। टू फॉल, फॉल का मतलब कोलैप्सेस, नीचे गिर जाना, फॉल, फॉल का हो गया कोलैप्स, COLLAPSE, नीचे गिरना, नीचे गिरना या गिर जाना। लॉग, लकड़ी का लट्ठा, ठीक है ना। एट लास्ट, अंत में। बाल्ड, ड्राई, सूख करके, बाल्ड, बाल्ड का देखो आप, बाल्ड, BALD, विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स, पत्तियों रहित होकर, पत्तियों रहित, बिना पत्तियों के। बाल मीन्स पत्तियों रहित, या गंजा भी बोलते हैं इसको। सीयर, SERE, सीयर का हो गया शेपलेस, शेपलेस, जिसको हम कहते हैं आकार रहित। या इसका एक वर्ड होता है विथर्ड, WITHERED, मुरझाना, मुरझाया हुआ, आकार रहित या मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। ये इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, तो आपको अच्छी तरह से ये समझना है डिफिकल्ट वर्ड। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री? ओक के पेड़ की क्या विशेषता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये समझो कि ओक का पेड़ क्या है। शाहबलूत का पेड़, हिंदी में आप समझते हैं शाहबलूत। ओक के पेड़ का जीवन काल 300 वर्ष का होता है, परंतु 300 वर्षों के दौरान ये न तो फल देता है, न फूल देता है, न छाया देता है, अंत में सूख करके, मुरझा करके, पत्तियों रहित होकर के एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है। और इसका उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मानव के लिए यूजलेस, क्या है ये? यूजलेस है। तो अब इंग्लिश में आप समझें कि ओक का पेड़ क्या है। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री? ओक के पेड़ की क्या विशेषता है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years, but during 300 years it does not provide fruits, flowers and shade. It collapses down as a dry log and it is used as a fuel. It is useless for human being. तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओक के पेड़ की विशेषता है कि ओक के पेड़ का जीवन काल 300 वर्ष का होता है और 300 वर्षों के दौरान ये न तो
फल देता है, न फूल देता है, न छाया देता है। अंत में सूख करके, मुरझा करके, पत्तियों रहित होकर के एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है और इसका उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये विशेषता हो गई ओक के पेड़ की। अब इसमें मनुष्य से तुलना की गई है कि ओक का पेड़ है, उसकी भांति मनुष्य का जीवन होना चाहिए। दूसरा स्टेंजा है जिसमें अपने को दिया है लिली का फूल। कौन सा? लिली का फूल। तो लिली का फूल है, उसका जीवन काल एक दिन का होता है। सेकेंड स्टेंजा में अपने को मिलेगा ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ ए लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस विद जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। लिली का फूल जिसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है। लिली का फूल एक ही दिन में वह सब कुछ कर देता है जो ओक का पेड़ है वो 300 वर्ष में भी नहीं कर सकता। अर्थात लिली के फूल में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो एक दिन में ही सब कुछ कर देता है। अर्थात जब भी आप फूल देखते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? जब आप फूल देखते हो तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कहोगे अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन महसूस कहाँ करते हो? महसूस कहाँ करते हो? तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप फूल देखते हो तो अपनी आंखों से देखते हो और अपने दिल में महसूस करते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुंदर वस्तु है वो हमेशा आंखों को और हृदय को सुंदरता, प्रसन्नता, आनंद प्रदान करती है। इसलिए लिली का फूल है, इसने एक ही दिन में वह सब कुछ कर दिया जो ओक के पेड़ ने 300 वर्ष में भी नहीं किया। अर्थात लिली का फूल है, उसका जीवन काल एक दिन का है और एक ही दिन में इसने वो सब कुछ कर दिखाया जो ओक के पेड़ ने 300 वर्ष में भी नहीं किया। इसने सब कुछ क्या कर दिया? इसने देखने वाले की आंखों और हृदय को आनंद, सुंदरता और प्रसन्नता प्रदान की। बीजेपी शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में एक वर्ड है बीजेपी, बीजेपी, ब्यूटी, जॉय एंड प्लेजर। B for beauty, J for joy, P for pleasure. Beauty, joy and pleasure मतलब लिली का फूल है वो देखने वाले की आंखों को और हृदय को आनंद, सुंदरता और प्रसन्नता प्रदान करता है। लिली का फूल है, उसका जीवन है वो पूर्णता लिए हुए है। अर्थात इसने एक दिन में एक ही दिन जिया, लेकिन एक ही दिन में इसने सब कुछ वह कर दिया जो ओक का पेड़ 300 वर्ष में भी नहीं कर सकता। आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, फूल का जीवन काल केवल एक दिन का होता है। सुबह सूर्य उदय होते समय खिलता है और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है मुरझा जाता है। लेकिन एक दिन में इसने बहुत महान कार्य किया, मानवता के लिए क्या किया? मानव को खुश कर दिया, मानव को प्रसन्नता दी, मानव को आनंद प्रदान किया इसने, जबकि ओक के पेड़ ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए कवि बेन जॉनसन कहता है कि लिली का फूल है वो उसका जीवन काल बेटर है बजाय किसके? ओक के पेड़ के। ओक का पेड़ 300 वर्ष का है, परंतु 300 वर्षों में इसने एक मानव को कुछ प्रदान नहीं किया। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन वो कार्यों से महान बनता है। एक व्यक्ति 80 साल जीता है, लेकिन 80 साल में उसने कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। एक व्यक्ति 40 साल जीता है, लेकिन उसने मानवता के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य उसने किए हैं, बहुत महान कार्य किए हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन काल पूर्ण है। हाउ कैन लाइफ बी बिकम परफेक्ट? मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार से पूर्ण हो सकता है? तो श्रेष्ठ कार्यों से, महान कार्यों से और अचीवमेंट से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में आपको 2 स्टेंजा देखने को मिलेगा। पहला स्टेंजा आपको मिला, ये सेकंड स्टेंजा में हम वर्णन करेंगे लिली के फूल का। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ही बनता है मैन सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नोबल नेचर? अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर कविता का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया, इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो पोइट बेन जॉनसन draws 2 symbols from the nature after he compares both of them to the human life. He says that human life must be calculated on the basis of achievements and not on the basis of spent of years. Thank you, dear students.
ये पोइम है आपके लिए, आप अच्छी तरह से इसको लर्न करना, समझना। जय हिंद, जय भारत।